नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज बसेरा। देखिए, बिहार में चुनावी वर्ष है और ऐसे में प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर तंज कसा है। क्या बेटा चपरासी नहीं बन सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का बेटा राजा बनेगा। इसी चंद मुद्दे पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, बिहार में चुनावी वर्ष है और प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसा है कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं। वो चपरासी नहीं बन सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो अपने बेटे को, तेजस्वी को राजा बनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत कुमार जी जो ये बात बोले हैं कि लालू जी को अपनी चिंता है कि हाँ, बेटे राजा बने, बिहार का मुख्यमंत्री बने। अरे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। हर बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा कुछ अच्छा करे। तो लालू वो बोल रहे हैं कि चपरासी नहीं बन सकते हैं, लेकिन राजा बनने की इच्छा है। अरे भाई, तो चपरासी बनने के लिए आपको कोई एग्जाम पास करना होता है, ठीक है, सरकारी एग्जाम पास करना होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में आप है तो पॉलिटिक्स में कोई इसका क्राइटेरिया, आपका ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्राइटेरिया रखा गया है कि जनता जिसको चाहे जहां से चाहे। तो तेजस्वी जी स्वाभाविक है कि जनता द्वारा जो एग्जाम लिया जाता है, यानी कि जनता के बीच में जाते हैं तेजस्वी यादव और जनता उनको पसंद करती है, वोट करती है, तब जाके वो कुछ बनते हैं। हाँ, बिहार विधायक हो या मेरा कहने का अथवा यही है कि तेजस्वी जी जो जनता, ये लोकतंत्र में जो एग्जाम अगर नेताओं के लिए है तो वो यही है कि आप जनता द्वारा चुन करके कहीं। तो तेजस्वी जी ने एक बार नहीं, दो बार इसको साबित कर दिया। तो यहाँ पे उनका बोलना कि अरे भाई चपरासी बनने या राजा बनने, तो अपने से कोई थोड़े जा रहा है कि हाँ ये कोई वो थोड़े, जनता चुनती है, तो जनता चुनती है। तो यानी आप लोकतंत्र पर भी ये सवाल है। यानी हाँ, प्रशांत किशोर लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए तो यही है कि वहां के राघोपुर की जनता को ये गाली दे रहे हैं कि आप लोग किस पे क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो लोग जनता के, वो अपने से थोड़ा गए हैं, जनता वहां की जिताई है, उसके बाद वहां गए हैं वो। लेकिन प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि हम अगर पार्टी चाहेगी तो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अरे तो ये लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है तेजस्वी जी की, इसमें क्या आपत्ति है? या फिर राघोपुर के लोग अगर उनको जिता सकते, वो जीत गए, तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। ये लोकतंत्र है, आपको जहां से चुनाव लड़ना चाहे, कोई व्यक्ति जहां से चुनाव लड़ना है उसके लिए वो स्वतंत्र है, जाके चुनाव लड़े, इसमें कौन सी हो। लेकिन अब प्रशांत किशोर ऐसे बयान दे रहे हैं, जानबूझ के दे रहे हैं या कोई और उनसे कहलवा रहा है? ये देखिए, प्रशांत किशोर बीच बीच में देखिएगा हर कुछ दिनों बाद एक कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कि वो थोड़ा सा उसको अपने आप को चाहते हैं कि हमको अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा मतलब जो थर्ड वो जो है उससे वो नहीं हटे, इसी के लिए वो जानबूझ करके ऐसा बयान दे देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, वो मन ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन तेजस्वी जी अपने असल मुद्दे पर, असली जो जनता का मुद्दा है, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और रोजगार वाली, इस मुद्दे से वो कभी नहीं भटके हैं, कभी नहीं। अरे 2020 के पहले हमको कभी याद ही नहीं है कि 2020 के पहले कभी बिहार में चुनाव हो जिसपे रोजगार पे बात हुआ हो। अरे तो एक शुक्रगुजार है कि तेजस्वी जी ने रोजगार पे बात करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हर लोग बोल रहा है ना कि हाँ रोजगार देंगे, हाँ रोजगार देंगे, रोकेंगे, ये सब लोग बोल रहा है ना। तो ये नौजवान ने मुद्दा दे दिया है, तो ये सही मुद्दा है और इस पे होना चाहिए, इसी पे चुनाव होना चाहिए, इसी पर चुनाव होना चाहिए। प्रशांत किशोर भी लेकर उसी को चल रहा है, तो प्रशांत किशोर चीज को लेकर चल रहा है। आप एक तरह से अगर देखिएगा प्रशांत किशोर का जितना बात जो बोल रहे हैं, तेजस्वी जी 2020 में बोल रहे हैं, सेम वही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल यही बात बोल रहे हैं जो तेजस्वी जी ने 2020 में अपने मैनिफेस्टो उनका जाकर देखिए, तेजस्वी जी का 2020 का निकालकर जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं सब वही बात बोल रहे हैं, दूसरा कोई बात तो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर जन सूरज आती है तो पलायन रोक देंगे। ये जो जुमला वो 2014 में 15 लाख इन्हीं का कहवाया हुआ, बिल्कुल। एक बात उसमें का एक्सेप्ट नहीं कर लिया कि हम ही मोदी जी को बताए थे, हम ही लिख के दिए थे कि बोलिएगा कि मोतिहारी के चीनी मिल से आएंगे और दूसरी बार चाय पियेंगे। तो ये आदमी इतना बड़ा झूठा, यानी ये 15 लाख वाला यही आदमी है जो अभी कुछ दिन बाद खुद बोलने का 15 लाख वाला तो हम ही बुलवाए थे। ये सब जुमला ही पहले से करते आए हैं, अभी जुमले ही बिल्कुल जुमलेबाजी कर रहे हैं। बिहार का प्लान कभी रुक सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर दूसरे राज्य में कोई कमाना चाह रहा है, अगर बिहार में देखिए संसाधन नहीं है,
अगर दूसरे राज्य में कोई अभी रहना चाह रहा है, अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बोले 10 साल 15 साल 10 साल और 15 साल के, तो 10 और 15 साल के में कोई भी अगर बोलता है कि हम पलायन रोक देंगे, ये झूठ बात बोलता है, गलत बात बोलता है। पलायन में कोई अभी बिहार में उतनी बड़ी अभी कोई फैक्ट्री और वो कोई नहीं लग पाया है बृहद रूप से कि पलायन रुक जाए। पलायन रुक जाए। बिहार की बिल्कुल जनसंख्या 30 करोड़ है। 30, हाँ, ये कहीं पलायन दर में कमी ला सकते हैं अगर कोई बोलता है कमी, लेकिन अगर कोई कहेगा पूरा रोक देंगे तो नहीं हो ये तो झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है कि बिल्कुल झूठ बात है, कोई पलायन नहीं रोक सकता। ये अगर कोई बोल रहा है तो ये नहीं झूठ बोल रहा है। प्रशांत किशोर हाँ, ये कहे कि दर कम कर सकते हैं, लोगों की जाने वाली बाहर जाने वाले, बिहार से बाहर कमाने जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, तो कमी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे कि पलायन रोक दें, गलत, साफ पूरा पूरी नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाए। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं तो एक दिन में दारू चालू करवा देंगे, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय है, ठीक है, दारू इसकी समीक्षा बिहार में दारू चालू होनी चाहिए क्या? देखिए, हम तो हमारा जहां तक वो लीजिए ओपिनियन लीजिएगा, तो देखिए, तो बिहार में दारू बंद कहाँ है? तो बंद नहीं है, और इसको सरकार को भी नुकसान है, तो इसमें समीक्षा करनी चाहिए। और समीक्षा करने के बाद अरे कुछ ऐसा लॉ लगा दीजिए, लाइए, जिससे कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कर दीजिए। अरे बंद करने से इससे आपका राजस्व का भी नुकसान है, आप पीने वाले मान नहीं रहे हैं। तो बंद करना है तो कंप्लीट, हाँ, घर घर बंद करना है तो कंप्लीट रूप से बंद कर दीजिए। ये नहीं कि चोरी छुप। इसमें आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार का जो हर 6 महीना पर, साल भर पर देखते हैं कि कभी यहाँ लोग पी करके मर गए। अरे उससे तो अच्छा है ना कि लोग पी नहीं रहे हैं तो मर कैसे रहा है, यानी दारू चल रहा है। तो क्या तो कंप्लीट रूप से बंद कर दीजिए, तो चालू करना है तो कंप्लीट रूप से चलने दीजिए। अरे जिसको पीना, अरे रेट हाई कर दीजिए उसका। लेकिन नीतीश कुमार का जो निर्णय था पूर्ण शराबबंदी, क्या फेल है या शराबबंदी पूरी तरह से फेल है? फेल है, बिल्कुल फेल है। आप बोलिए घर कहाँ नहीं मिल रहा है शराब? ये शराब तो भगवान की तरह दिख कर ही नहीं रहा है, मिल हर जगह रहा है। यानी प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, चालू कर देना चाहिए। देखिए, समीक्षा करनी चाहिए। हाँ, क्या तो कंप्लीट रूप से बंद कर दीजिए, तो इसको चालू कर दिया जाए, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि बाहर से जो आ रहा है शराब अदर स्टेट से, हाँ, अदर स्टेट उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। झारखंड का बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश का बढ़ रहा है, और नेपाल का बढ़ रहा है, बंगाल का अरे हम तो हरियाणा का बढ़ रहा है। हम तो पहले से बिहार गरीब राज्य है, गरीब राज्य है। इसके पास खुद जो टैक्स आता है बहुत कम आता है, और जो टैक्स का जो साधन था उसको भी बंद कर दिए। बालू से भी टैक्स आ नहीं रहा है। आप यानी कि प्रशांत किशोर को इस बातों से सहमत हैं आप? सहमत हम इस रूप में है कि क्या तो बंद करना है तो पूरी तरह से बंद, और समीक्षा कीजिए, उसके बाद अगर चालू करना है तो चालू कर दीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए अगर कोई रूल रेगुलेशन या फिर कोई उसमें अमेंडमेंट लाना है तो ला सकते हैं। लेकिन ये नीतीश जी जो किए हैं, आधा ये बंद नहीं किए हैं, इसमें कुछ ही लोगों को मतलब मिल रहा है, बाकी सारे लोग ऐसे जो निचले स्तर के लोग हैं वो पिए रहे हैं, जेल जा रहे हैं। जेल जा रहे हैं। आप जाकर जेल में चेक कीजिए कि कौन से लोग ज्यादा पकड़े जाते हैं। गरीब एकदम बिल्कुल गरीब पकड़े ही जाते हैं। जो भ्रष्टाचारी है, जो शराब माफिया है, वो तो खुला घूम रहा है। वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे। वो लोग पकड़े कैसे जाए? वो लोग को सब जितना ट्रिक है सब मालूम है, कहाँ से हमको लाना है, कैसे लाना है, कोई दिक्कत नहीं। यानी प्रशांत किशोर इस बात को लेकर सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए, अभी सुन रहे थे रवि जी को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।